जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका स्टडी अच्छा चल रहा होगा। तो आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो में फिर से हम क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल सेट 5 लेके आ गए हैं। अगर इससे पिछला वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में क्या है दोस्तों, आपको मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 40 को है, और इसको आप कर लेते हैं तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। मतलब दोस्तों, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है सेडान, सेडवा, साइराइन, फ्रैंकफर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा, सेडवा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है दोस्तों कि लेनिन ने कहा गया इसमें दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन में कहा गया हमें कि लेनिन ने बेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, आपका जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी। तो इसका देखिए दोस्तों, हम करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हम एक एक ऑप्शन बताएंगे तो वीडियो क्या होगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हम बताते हैं आपको, इसमें कहा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि बिहार में उनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया कि रंपा विरोध कब हुआ था। 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 5 का ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में रंपा विरोध हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 16 का हो जाएगा, आपका सॉरी दोस्तों 6 का आपका हो जाएगा दोस्तों सी आंसर हो जाएगा, 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। क्या है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन में आपको दिया गया है, आपको देख लीजिए। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों आपको रेशम मार्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है दोस्तों, तो गदर का, युगांतर का, ऑप्शन में और दिया गया है तो ऊपर देख लीजिए, वंदे मातरम का, हिंदू का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, गदर का किया था। ठीक है दोस्तों, गदर का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है, अगला क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पीटर क्या कहा गया दोस्तों कि पीटर नमधर्न धावक कहाँ का था। जर्मन का, बेल्जियम का, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 10 का हो जाएगा, बी हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है। जनसंख्या, साकार, संभ्रुतता, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 के 11 का सी हो जाएगा, संप्रभुता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भारत में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन में हम दे देते हैं आपको। तो ऑप्शन में कहा गया है कि दल का नेता, भारत का संविधान, भारत का सरकार, चुनाव आयोग। ठीक है दोस्तों, तो 12 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 13 का हो जाएगा डी हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या होती है, कितना होती है दोस्तों, 542, 544, 543, 545। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 14 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 543 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भारत में मानव का अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है 1991, 1993, 1995, 1997। तो 15 का आपका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा आपका 1993 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि वर्तमान में नेपाल की शासक प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का ए हो जाएगा लोकतंत्र। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो चलिए ऑप्शन में हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या कितना दिया हुआ है कि 1950 दिया हुआ है पहला में, फिर दिया गया है दोस्तों 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका दोस्तों, ये वाला 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कृषि क्षेत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि किस क्षेत्र की द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, किसे कहा जाता है? तो हमको ऑप्शन में आपको दिया है 4 दिया हुआ है, तो करेक्ट इसका हो जाएगा दोस्तों उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत जो देश है ना दोस्तों, उसमें क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो देख लीजिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो देखिए दोस्तों पटना, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसमें कहा गया है कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। तो जानते हैं कि बिहार है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है मुद्रा के कार्य है क्या है दोस्तों? मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों सभी हो जाएगा 23 का। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1940 में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा 1940 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्न में कहा गया है दोस्तों, देखिए कि निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि जो पिछड़ा राज्य है भारत में, वो बिहार है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत। चलिए ऑप्शन और ऊपर आगे देख लीजिए, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का बी हो जाएगा, विद्युत होता है जो प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, चलिए प्राथमिक ऊर्जा का अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 27 का बी हो जाएगा 1989 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप 28वां क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में दिया गया हमें 3 दिया गया है। तो चलिए बताते हैं कि फोर्ड्स मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। तो इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार होता है? वैधानिक और कानूनिक, धार्मिक, परंपरागत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का एक हो जाएगा वैधानिक। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उड़ीसा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का हो जाएगा बी हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन में आइए देखते हैं। तो ऑप्शन में हमें दिया गया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 का हो जाएगा आपका दोस्तों ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? क्या है दोस्तों? तो आपको डायरेक्ट हम आपको आंसर बता देते हैं कि 32 का ए हो जाएगा घड़ियाल। ठीक है दोस्तों, घड़ियाल होता है जो भारत में ही सिर्फ पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? कबूतर, हंस है, मोर है, तोता है। तो देखिए दोस्तों ये तो आप तो बच्चा जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जान लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला में कहा गया कि सौर ऊर्जा, कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि ये हो जाएगा आपका नवीकरणीय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा रेगुर मिद्रा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है
कि इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, इसका विद्युत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में दिया है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का हो जाएगा, सी हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भारत में जल का कितना प्रतिशत का भाग महासागरों में निहित है। तो चलिए आइए देखते हैं कितना है। तो 38 का दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा 96.5%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टिन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन में हमें देख लीजिए कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कौन सा नहीं है दोस्तों। तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है दोस्तों कि रबर, गन्ना, धान, चाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रबर ये क्या है दोस्तों, ये रोपण फसल नहीं है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो का इंतजार कीजिए, फिर से आपको अब अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, क्योंकि समय नज़दीक आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।